नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक्स में। मैं हूं रितेश पाठक और ये हमारी मैथ की नई क्लास है। दोस्तों हम साधारण ब्याज की क्लास पहले पढ़ चुके हैं और उसको अच्छे से समझा था कि साधारण ब्याज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। हम इस क्लास में इसको समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, इसको देखेंगे कि हम किसको कितने तरीकों से निकाल सकते हैं, और उसके बाद अगली क्लास में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे और उसके विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास किसके ऊपर है? तो ये हमारी आज की क्लास है चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। ये हमारी क्लास है आज की चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर क्लास है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट नाम जानते हैं इंग्लिश में, या फिर इसको हम सीआई बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सीआई बोल देते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली में है क्या और ये कैसे साधारण ब्याज से अलग है। ठीक है, तो जब हमने पिछली क्लास में देखा था कि कोई व्यक्ति यदि लोन लेता है, किसी व्यक्ति से ऋण लेता है, तो एक निश्चित दर पर उसको ऋण को लेता है और उसको हर साल एक समान ब्याज के रूप में चुकता करता है, और जब ब्याज को हम मूलधन में जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं मिश्रधन। हम उस क्लास को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति ने कोई ऋण लिया है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, मूलधन है, ये मूलधन है। ठीक है, जो निश्चित ब्याज की जो दर थी, जो दर बोलते हैं हम, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, इसको हम आर से करते हैं। दर को बोलते हैं जो कि एक परसेंट रहता है वार्षिक तौर पे, अर्धवार्षिक तौर पे, जिसको हर साल समान रूप में देना पड़ता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो ये परसेंट में होती है। एक होता है समय, वो समय को हम बोलते हैं टी। वो समय 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, कितने भी ईयर हो सकता है। तो ये है हमारी फिलोसफी इस बात की कि इसमें कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल होगा। एक है मूलधन, एक है दर, एक है समय। अब देखो, जब ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में निकलता था एस आई, जिसको हम बोलते थे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इसको कहते थे हम। जब सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन, जो हमें सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है और जो प्रिंसिपल प्राप्त हुआ है, तो जो दोनों को जोड़ने पर जो बनता है उसे बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट बोलते हैं इसे हम, और अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। तो इसको हमने कैसे निकाला था, तो इसको हमने कैसे निकाला था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, कि एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, या फिर पी इंटू आर टी परसेंट, या फिर आर टी बटे 100, या फिर पी इंटू आर टी परसेंट, मतलब आर का सीधे टी मल्टीप्लाई करो, दर का सीधे समय मल्टीप्लाई करो, जितने परसेंट आता है मूलधन का उतना निकाल लो, वही ब्याज कहलाएगा, और ब्याज को जोड़ दो मूलधन में, तो मिश्रण निकल जाएगा हमारा। ठीक है दोस्त, तो ये किसके लिए था, ये था एसआई के लिए। तो एसआई में क्या रहता है कि हर साल, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, जितने साल के लिए उन्होंने ब्याज मांगा है, हर साल मूलधन समान ही रहता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा क्या है जो साधारण ब्याज से अलग है? तो चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों क्या है कि वो एक ऐसा ब्याज है जो ब्याज पर भी ब्याज लेता है। नहीं समझा? मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो पहले साल का जो ब्याज हुआ वो हुआ 1000 रुपए, दूसरे साल का जो ब्याज हुआ वो भी 1000 रुपए ही होगा, साधारण ब्याज के से अगर अपन करें कैलकुलेट तो। लेकिन दूसरे साल जो 1000 मिले हैं और जो पहले साल 1000 मिले हैं, तो पहले साल का जो 1000 रुपए है ना, इस पर भी एक परसेंट, जैसे मान लो 10% होगा अगर 1000 रुपए, तो इसका भी 10% यानी 100 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ेंगे आके इसमें। और 2 साल का जो ब्याज होगा, अगर ऐसा ही होता, एसआई की ओर हम देखें तो वो होता है 2000। लेकिन यदि हम बात करें सीआई की, तो इस ब्याज पर ब्याज मिलने के बाद ये बन जाएगा 2100 रुपए। मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज का एक सीधे ही परिभाषा ये मान लो कि ब्याज पर ब्याज, वही है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हम इसको कितने तरीकों से निकाल सकते हैं हम ये देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि इसको इजी तरीके से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक आप एक चीज जानो, जैसे मान लो 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का क्यूब होता है 1331, या फिर 1331, और 11 का 4 होता है 14641। यहां पे जो 1 वाला है ना, इसको हटा दो, और जो ये बचता है 21331461, ये इसको याद रखो।
अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और इसको हमने ऐसा क्यों किया ये भी देखते हैं, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन लूंगा। क्वेश्चन लेते हैं अपन कि P जो है, एक मिनट, जो P है वो 1000 रुपए है, जो R है वो 10% है, और जो T है वो 2 साल के लिए, देख लो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन लिया हमने। यदि हम निकालें तो पहले ऐसा ही निकाल देख लें, ऐसा ही निकालते हैं तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 निकलता है। फॉर्मूले में यदि हम रखेंगे तो 10,000 इंटू 10/100 मल्टीप्लाई 2, एक से कटेगा, ये जो से कट गया तो निकलेगा कितना, 200 रुपये निकलेगा क्या ब्याज, 200 ब्याज निकला। अगर हम CI निकालें, अब CI के निकालेंगे तो CI निकालने की क्या प्रोसेस रहेगी, तो CI निकालने की प्रोसेस ये रहेगी कि पहले साल तुम निकालो भैया, क्या बोलते हैं, 1 साल का ब्याज, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो यहां पर तुम रखोगे क्या, 1000 मल्टीप्लाई 10/100, एक क्यों, क्योंकि ये पहले साल का ब्याज है, फर्स्ट ईयर का ब्याज है ये, ठीक है। तो यहां से कितना निकलेगा, दो जीरो कट जाएंगे और निकलेगा 100 रुपए। जो ये 100 रुपए निकला पहले साल का ब्याज, ये जाके एड किस में होगा, ये जाके एड होगा किसमें, मूलधन में। तो मूलधन कितना है, 1000 रुपए है, तो जैसे ही एड होगा तो 1000 प्लस 100, ये हो जाएगा 1100 रुपए। तो ये हमारा हो जाएगा नया मूलधन, इसको हम बोल सकते हैं नया मूलधन, ये नया मूलधन हो गया। अब P होगा तुम्हारा 1100, R अभी 10% है और 1 साल निकाल चुके थे, 1 साल का और निकालना है, तो P तो 1100 मल्टीप्लाई 10/100 इंटू 1, तो ये हमारा निकलेगा सेकेंड ईयर का ब्याज, ठीक है। इससे कटेगा ये 2 बार में, और 11 ये निकलेगा 110 रुपए ये निकल गया। और पहले साल कितना ब्याज था हमारा, 100 रुपए था, हमने 100 रुपए निकाला था, और दूसरे साल का 110 रुपए, दोनों को जोड़ेंगे तो 110 और 100 210 रुपए निकलेंगे ब्याज। ये हमारा CI है। तो CI निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेते हैं। ये हमारा CI निकालने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, एक तरीका है, एक परिभाषा है कि ब्याज के ऊपर ही ब्याज क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा, ठीक है। हम इसको अब और अच्छे समझते हैं कि इसको और इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं एक क्वेश्चन लूंगा आपके सामने, जैसे कि P हमने फिर से मान लिया कि इस बार 10,000 P हो गया, जो R है वो 10% है, और जो T है वो है इस बार 2 साल से निकालेंगे और फिर 3 साल के लिए निकालेंगे, ठीक है। निकाल, जब 2 साल के निकाल देखते हैं इस साइड, तो पहले साल के लिए हम 10% निकालेंगे किसका, 10,000 रुपए का, तो 10% 10,000 कितना होगा, हम पहले ही पढ़ चुके, दशमलव यहां से लगाएंगे तो 1,000 रुपए निकल जाएगा मेरा क्या, पहले साल का ब्याज, ठीक है। दूसरे साल पे आते हैं, तो दूसरे साल पे फिर से 10% निकालेंगे इसका, तो 1,000 ही आएगा रुपए। लेकिन इस जो ब्याज जो है पहले साल का, उस पर भी 10% का ब्याज लगेगा, जितने परसेंट ब्याज है उसमें 10% का ब्याज लगेगा। तो 1,000 का 10% कितना होगा, 100 रुपए होगा। तो जो एडिशनल जो 100 रुपए ये आ रहे हैं, यही अंतर किसका और किसका है, यही अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, ठीक है। तो हम जब इसको निकालेंगे टोटल 2 साल का, तो 2,000 और ये 100, 2,100 रुपए हमारा निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तो 2 साल के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे साल के लिए, तो तीसरे साल के लिए अपन निकालें, जब देखो पहले साल के लिए हम निकालते हैं तो 1,000 रुपए निकलेगा, दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो 1,000 रुपए तो नॉर्मल निकलेगा, साधारण ब्याज निकलता है। अब इस पर ब्याज लगेगा कितना, 100 रुपए, 10%, ये 100 रुपए हो गए। अब जब तीसरे साल के लिए आएंगे तो भाई साहब इसमें क्या होगा कि आपने जो ब्याज पहले ये निकाला है, ये निकाला है, ये निकाला है, ये भी ब्याज ही है, इन पर भी ब्याज लगेगा। मतलब कि 1,000 रुपए तो नॉर्मल जो निकलने हैं 10% इसका, उसके बाद इसका 10% 100 रुपए, इसका 10% 100 रुपए, इसका 10% 10 रुपए। तो ये निकला मेरा क्या, ये पूरा ब्याज निकला है CI 3 साल का। तो 1,000 2,000 3,000 और 300 ये और 310 ये, मतलब 3,310 रुपए निकलेगा मेरा क्या, CI। ये निकला मेरा CI। तो CI निकालने की ये बहुत इजी मेथड है, लेकिन कब, जब डाटा ऐसा दिया हो। डाटा ऐसा नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन देखते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको अभी क्या सिखाया था कि
11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। और 11 का क्यू क्या होता है? 11 का क्यू होता है 1331। और 11 के पावर 4 क्या होती है? तो वो होती है 14641। तो इस 1 को गोल कर दो, मतलब इसका इस्तेमाल करना नहीं है, फिर 212121। ठीक है, अब हम क्वेश्चन वही लेते हैं अपना कि पी की वैल्यू है 10,000 रुपए, आर हमारा 10% है, और जो टी है वो हमारा 3 साल ले लो। 2 साल के निकालते 3 साल के निकालते, चलो ठीक है। ठीक है, अब देखो पहले साल हम क्या करते हैं कि 10% निकालो इसका पहले साल के लिए, तो निकलेगा कितना? 1,000 रुपए। इसी 1,000 का जो निकला है फिर दूसरे साल 10% निकाल लो, तो वो निकलेगा कितना? 100 रुपए। अब जो ये जो 2 साल के हिसाब से ये ईयर मानो इसको, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो ये 2 1 बचा है, तो 2 का मल्टीप्लाई करो भाई साहब आप इसमें, और 1 का मल्टीप्लाई करो आप इसमें, तो ये हो जाएगा 2,000 रुपए, और ये हो जाएगा 100 रुपए। तो ये निकल जाएगा हमारा जोड़ने पर कितना? 2,100 रुपए निकल गया। जोड़ने पर 2,100 निकल गया। तो ये है एक और मेथड कि 21,331,4,641 का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब देखो 3 साल का निकालते हैं, तो पहले साल के निकालें 1,000 रुपए, 1,000 रुपए मेरा निकल गया ब्याज। दूसरे साल के लिए 1,000 का 10%, 100 रुपए। इसी का निकाल रहा हूँ, ब्याज का 1% निकाल रहा हूँ ना। तीसरे साल का इसका 10%, 10 रुपए। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 1 का मल्टीप्लाई इसमें, 331 था, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 3,000 रुपए, ये हो जाएगा 300 रुपए, और ये हो जाएगा 10 रुपए। जोड़ूंगा तो 3,310 रुपए निकलेगा मेरा क्या? CI 3 साल का। एक तरीका ये भी है। ठीक है, अब एक तरीका और, जैसे कि हम पी मतलब मूलधन का RT% निकालते थे, किसमें? हम निकालते थे साधारण ब्याज में। कि सीधे हमने क्या किया कि फॉर्मूला था कि SI का फॉर्मूला क्या था उस टाइम? P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो हम क्या करते थे कि P को अलग करके RT बटे 100 करते थे, या फिर इसको बोलते थे कि P इंटू RT%, या फिर R का सीधे T में मल्टीप्लाई करो, दर का सीधे समय मल्टीप्लाई करो, और उसका मूलधन का उतने % निकाल दो, तो हमारे क्या निकल जाएगा? साधारण ब्याज निकल जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन अगर हम देखें इस पे, जैसे मान लो कि 400 रुपए ये मूलधन मान लिया, 5%, और 2 साल के लिए निकालना है मुझे SI, तो मुझे इसमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो देखूंगा कि RT% R का T मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 का 5 मल्टीप्लाई करूंगा कितना? 10 निकल जाएगा, और 10 जो है 400 का 10% निकाल लूंगा सीधे, तो निकलेगा 40 रुपए, और यही मेरा रहेगा साधारण ब्याज। तो ये एक तरीका हमने निकाला था क्या कि हमने एक ऐसा % प्राप्त कर लेते थे जिसका सीधे मूलधन पे निकाल लेना, तो उसका सीधे निकल जाएगा कि SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज क्या है। तो क्या ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भी हो सकता है क्या कि हम कोई एक ऐसा % सीधे निकाल लें जो मूलधन का यदि हम निकाल लें तो क्या निकल जाए? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाए। तो दोस्तों ऐसा होता है, हम करके देखते हैं। ठीक है, देखो फिर से मैं याद दिला दे रहा हूं, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 की पावर 3 होती है 1331, और 11 की पावर 4 होती है 14641। इस 1 को तो आप खा जाओ, गायब कर दो। 21331461, ये इनके साल के ऊपर है कि ये 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। इनके ये जो हमने कोड निकाले ना, कोड बोल सकते हैं या फिर ट्रिक बोलो, तुम कुछ भी बोलो। ठीक है, देखो हम पहले 2 साल के निकालते हैं, तो 2 ईयर, इसको एक R ये, और ये R स्क्वायर, और यहां पर लगा देंगे हम पॉइंट। ठीक है, अब हमारा % कितना था? हमने R लिया था कितना? 10%। 10% हमने लिया था R, तो इसमें 10 रखेंगे, और यहां भी रखेंगे 10 स्क्वायर, ये 10 और ये 100। अब देखो जो 2 साल के 2 1 है ना, 2 1, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे तो यहाँ पॉइंट चल रहा है ना, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 100। तो जब हम ये जो स्लेस लेकर रखा है ना, स्लेस के बाद इसको छोड़, स्लेस के बाद यहाँ का केवल 2 अंक लेंगे हम, 2 अंक ये ले लिया, और जो ये 1 अंक रहेगा ये जाके इधर हो जाएगा 8, 20 में, तो 20 में 8 हो तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो हमारा जो % निकलेगा ना R, वो निकलेगा 21%। मतलब कि
10 साल के लिए, 10 साल नहीं 10% के लिए यदि हम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, तो यदि हम डायरेक्ट 21% निकाल लेते हैं मूलधन का, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, अब हम यही काम करते हैं 3 साल के लिए। तो 3 साल के दोस्तों इसको तो मिटा लें, क्योंकि इसको फिर लिखना पड़ेगा नहीं तो। आप वीडियो रोक के कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये 3 साल के लिए निकालता हूं, 3 ईयर, तो इसके लिए क्या करूंगा, आर स्क्वायर और आर क्यूब। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, पॉइंट लगा रहेगा यहाँ पे, 10 का स्क्वायर और 10 का क्यूब, 3 3 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 1, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 100 और 300, ये हो जाएगा 1000। हमको स्लेस के बाद मात्र 2 ही अंक लेने हैं, तो 2 अंक मैंने यह ले लिए, 2 अंक जब यह लूंगा तो 2 अंक ये हो गए। उसके बाद ये जो 10 रहेगा ना, यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ये होगा 310। तो 310 जो रहेगा ना, उसका भी 2 अंक ले सकता हूं, तो 10 एक और ले लिया मैंने इनका, जो 3 रहेगा 3 आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33। तो 33 ये दशमलव यहाँ लगा हुआ था, दशमलव ये, मतलब कि यदि 10% रेट पे मुझे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे 33.1% निकाल दूंगा, तो क्या निकल जाएगा, मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। दोस्तों ऐसा ही हर परसेंट, जितने परसेंट इंपॉर्टेंट वाले हैं जो एग्जाम पूछे जाते हैं, मैं आपको पूरे के पूरे परसेंट लिखा दूंगा यहाँ पे, 2 साल के लिए क्या होता है, 3 साल के लिए क्या होता है, सब लिखवा दूंगा। तो आपको क्या एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ याद कर लो, फटाक से उतने परसेंट निकाल दो, तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हमने और देख लिया। अब भाई साहब देखो, एक तो तरीका यूनिवर्सल तरीका है, वो तरीका कौन सा है, वो तरीका ये है कि सीआई निकालने का जो तरीका है, वो फॉर्मूला क्या था उसका, कि यहां पर लिखो P1 प्लस R बटे 100 की पावर n, जहां n क्या है, n ईयर्स की संख्या है, वर्षों की संख्या है। ठीक है, तो ये सीआई निकालने का है। अब इसमें यदि मुझे अमाउंट, सॉरी सीआई नहीं, ये अमाउंट निकालने का तरीका है, ये अमाउंट निकालने का तरीका है। ठीक है, यदि मुझे सीआई निकालना है इसमें, तो क्या करेंगे हम, P1 प्लस R बटे 100 की पावर n माइनस P करेंगे, क्योंकि अमाउंट से जब P माइनस करोगे ना आप, तभी क्या निकलेगा आपका, तभी जाकर निकलता है आपका CI। ठीक है, एक तरीका यूनिवर्सल ये तरीका हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, और उसके कुछ तरीके जो हैं कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला भी हम लिख दिया है, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं अपन। अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि इसके और तरीके क्या हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हैं, हम इसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।